नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में खनिज संसाधन को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिकों को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। खनिज जो है 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज क्या होते हैं कि जो धात्विक जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इनकी अपनी एक चमक होती है, जैसे सोना। एग्जाम्पल आप सोना से समझ लें धात्विक खनिज को। ठीक है, इसकी अपनी एक चमक होती है जैसे सोना। ठीक है, इसे पिघलाकर तार खींचे जा सकते हैं। आप देखते हैं सोने से लंबी लंबी चैन बना लेते हैं। ठीक है, और ये पीटने पर भी टूटते नहीं हैं। ठीक है, आप सोने से धात्विक खनिज को आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि धात्विक खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में। तो देखेंगे धात्विक खनिज जो है मुख्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय तथा रूपांतरित आप समझ लीजिए कि आर्कियन शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह में जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है पूरा चट्टान पढ़ा है, एक बार उसको देख लीजिएगा तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो धात्विक खनिज से 2 भागों में बांटा गया है: लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिसमें जो है लोहे के अंश पाए जाते हैं, वो क्या है? लौह धात्विक खनिज है। जैसे कि लौह अयस्क स्वयं हो गया, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल। ठीक है, अलौह क्या हो जाएगा? जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। ये क्या हो गया? अलौह धात्विक खनिज हो गए। ठीक है, उसके बाद है अधात्विक खनिज। क्या है अधात्विक खनिज? वे खनिज जो परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, वे खनिज जो परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं अधात्विक है। परतदार चट्टानें मीन्स क्या हो जाएंगे? कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये क्या थी? सब परतदार चट्टानें थी। इनका निर्माण कैसे हुआ था इन चट्टानों का हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो परतदार चट्टानें से कडप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, उसमें क्या होते हैं? अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब अधात्विक खनिज क्या होते हैं कि अधात्विक जो खनिज होते हैं इनकी कोई चमक नहीं होती है, इनके आप तार भी नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, पीटने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा मान लो संगमरमर को ले लो, संगमरमर को पीटोगे तो टूट जाएंगे ना ये, है ना, और इसके तार भी नहीं खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और इन्हें पिघलाया भी नहीं जा सकता है। तो ये जो चीज़ें होती है, जो गुण होते हैं, वो अधात्विक खनिज के गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे एग्जाम्पल में याद रखना है अभ्रक, एस्बेस्टस। ठीक है, अभ्रक, एस्बेस्टस, नमक, चूना पत्थर, संगमरमर, हीरा, जिप्सम, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? ये सब जो है अधात्विक खनिज है। ठीक है, अब ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज क्या होते हैं कि ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज। आप देखेंगे कोयला और आणविक खनिज से बिजली प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। आणविक खनिज से जो परमाणु बिजली घर होता है, ठीक है, उससे बिजली प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग हम वाहनों में करते हैं, इससे गाड़ी को ऊर्जा मिलती है और गाड़ी चलती है पेट्रोल से। ठीक है, ऊर्जा खनिज जो है हम उसको जब ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बाद, तब हम उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम भारत में देखते हैं खनिजों की स्थिति क्या है। आप भारत में देखेंगे, भारत में जो है अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और खनिजों की उपस्थिति का संबंध जो होता है वो देश की भूगर्भिक संरचना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो धारवाड़ शैल समूह है उसमें लौह अयस्क, मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। मीन्स देखेंगे धात्विक खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज किसे पाए जा रहे हैं? धारवाड़ में। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, धारवाड़ तो है आर्कियन शैल समूह के अपर्दन से धारवाड़ बना है। ठीक है, तो इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र की जो धारवाड़ संरचना है इसमें तांबा, शीशा, जस्ता जैसे खनिज पाया जाता है, मतलब अधात्विक खनिज हो गए। ठीक है, क्या हो गए? सॉरी, अधात्विक नहीं, ये आपके हो गए अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, क्या हो गए? अलौह धात्विक खनिज हो गए। तांबा, शीशा, जस्ता जैसे खनिज पाए जाएंगे अरावली क्षेत्र की धारवाड़ संरचना में। उसके बाद हम देखेंगे कडप्पा एवं विंध्यन शैल समूह में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट, जिप्सम आदि जो है ये क्या हो गए? अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो है भारत में हम सबसे पहले आज की क्लास में सिर्फ लौह अयस्क को देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे? हम आज की क्लास में सिर्फ लौह अयस्क को ही देखेंगे। अब देखेंगे कि जो लौह अयस्क के उत्पादन में जो है भारत का स्थान विश्व में चौथा है। क्या है भारत का स्थान लौह अयस्क के उत्पादन में? जो है विश्व में क्या है? चौथे नंबर पर है भारत। ठीक है, अब जो है लौह अयस्क हमने देखा कि धारवाड़ शैल समूह में पाए जाते हैं, हमको पता है। ठीक है,
और भारत में जो है 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। आपको 4 प्रकार याद रखने हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, सबसे अच्छी किस्म का होता है मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम प्रकार का होता है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सीडेराइट। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है इसे। ठीक है, मैग्नेटाइट को देखते हैं कि इसमें जो है धातु मीन्स लौह धातु, इसमें जो है धातु की जो मात्रा है वो 72% होती है। कितनी होती है? 72% होती है। ठीक है, यह जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। 72% धातु मेरा तो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा हो गया? मैग्नेटाइट। इसका जो रंग है वो काला होता है। ठीक है, इसलिए सर्वोत्तम प्रकार का है तो काला रंग का होगा, को याद रखना है। भारत में यह जो मुख्यतः है वो झारखंड राज्य, कहाँ मिलेगा? सब भारत में जो मैग्नेटाइट है, पूरे लौह अयस्क की बात नहीं कर, उसको हम आगे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटाइट की बात हो रही है कि भारत में आपको याद रखना है झारखंड की दक्षिण पूर्व सिंहभूम में, दक्षिण पूर्व सिंहभूम में, कर्नाटक के बेल्लारी हासपेट में और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में पाया जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला, यहाँ से जो मैग्नेटाइट को जापान में निर्यात किया जाता है, जापान में निर्यात किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? इसमें जो धातु का अंश होता है वो 60 से 70% के बीच होता है। यह लाल व भूरे रंग का होता है। ठीक है, कौन से रंग का होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। भारत में अधिकतर हेमेटाइट लौह अयस्क ही पाया जाता है, लगभग 58%। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट पाया जाता है, लगभग 58%। आपको याद रखना है। यह जो है मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम एवं ओडिशा राज्य के मयूरभंज, क्योंझर एवं सुंदरगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट जो मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम, ओडिशा राज्य के मयूरभंज, क्योंझर एवं सुंदरगढ़ में पाया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद है लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। इसमें जो है धातु का अंश 40 से 60% होता है और यह पीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है, यह जो है मुख्यतः पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है सीडेराइट। जो सीडेराइट है इसमें धातु का अंश जो है 40% तक होता है और यह जो होता है भूरे रंग का होता है। क्या होता है? भूरे रंग का होता है। आप देखेंगे जो लिमोनाइट और सीडेराइट जो है ये निम्न श्रेणी का अयस्क होता है, निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है। ठीक है, लिमोनाइट और सीडेराइट। आपको मेन मैग्नेटाइट और हेमेटाइट को तो याद ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि लौह अयस्क का भंडार और इसका उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है। ठीक है, तो लौह अयस्क का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा। पहला क्या है? उड़ीसा। सर्वाधिक जो है भंडार कहाँ पर है लौह अयस्क का? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद है आपका झारखंड, उड़ीसा के ऊपर जाएंगे झारखंड। फिर है तीसरा आपका कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और चौथा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी क्रम में याद रखना है, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, आपको चारों याद रखना है। अब लौह अयस्क का उत्पादन देखेंगे तो भंडार और उत्पादन एक ही राज्य है। ठीक है, तो उत्पादन कौन करता है सर्वाधिक? उड़ीसा। कौन करता है? उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद आपको अपोजिट चलना है। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ से हम अपोजिट कैसे चलना है, हम देख लेते हैं। सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? उड़ीसा। अब भंडार के अपोजिट आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेकंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर क्या यहाँ पर कर्नाटक है, तो थर्ड नंबर पर यहाँ क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो सेकंड नंबर पर झारखंड है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पर आ जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, कई बार क्रम भी पूछ देता है तो आपको, और जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए चार आपको इसमें नाम याद रखना है भंडारण उत्पादन में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट क्या था? सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क था। तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सॉरी, हेमेटाइट जो था वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। 58% जो है हेमेटाइट लौह अयस्क ही पाया जाता है। तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है कौन करता है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का हमने अभी देखा था ना, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, है ना। तो यहाँ ये जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन करते हैं? हेमेटाइट का, उड़ीसा। और मैग्नेटाइट का बोलेगा, मैग्नेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम मैप के जरिए जो है छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया का जो है प्रमुख खनन केंद्र देखते हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क का खनन कार्य होता है।
पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में जो है लोहे का भंडार भी सर्वाधिक है और उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है मयूरभंज। क्या याद रखना है यहाँ पर? मयूरभंज, ठीक है। और आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंझर। क्या याद रखना है? क्योंझर। और एक आपको याद रखना है सुंदरगढ़, ठीक है। तो मयूरभंज, क्या हो गया? मयूरभंज, क्योंझर, और ये हो गया आपका सुंदरगढ़। अब मयूरभंज में कुछ जगह इंपॉर्टेंट जिसे आपको याद रखना है। मयूरभंज में आपको याद रखना है गुरु महिषानी, गुरु महिषानी, सुलईपत और बादाम पहाड़ी, ठीक है। गुरु महिषानी, सुलईपत और बादाम पहाड़ी, इसको आपको मयूरभंज में याद रखना है। उड़ीसा में तो आपको सब याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर चलते, ऊपर झारखंड। झारखंड में तो आपको सिंहभूम याद रखना है, पश्चिमी सिंहभूम जिला, ठीक है। ओवरऑल पूरा सिंहभूम में ही होता है, तो आपको सिंहभूम क्षेत्र में याद रखना है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में आपको याद रखना है नोआमुड़ी। क्या याद रखना है? सिंहभूम में नोआमुड़ी याद रखना है, गुवा याद रखना है और जामदा, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र आपको पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड में याद रखने हैं। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है दल्ली राजरा। दल्ली राजरा ये दुर्ग जिले में है, ठीक है। दल्ली राजरा दुर्ग जिले में है। और उसके बाद आपको याद रखना है बस्तर में दंतेवाड़ा में बैलाडीला। दंतेवाड़ा में आपको क्या याद रखना है? बैलाडीला। यहाँ से जो लोहा इसको प्राप्त होता है उसे जापान को निर्यात किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है भंडारा, भंडारा जिला, और ये चंद्रपुर, भंडारा और चंद्रपुर। और यहाँ पर है आपको याद रखना है रत्नागिरी। तो भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक में आपके यहाँ पे बेल्लारी जिला है। बेल्लारी हॉस्पिटल हमने पढ़ा था अभी, है ना। बेल्लारी जिला है, यहाँ पर आपको याद रखना है बेल्लारी, हॉस्पेट और संदूर, तीन जगह आपको याद रखनी है बेल्लारी जिला में। बेल्लारी, हॉस्पेट और संदूर, ये क्या करते हैं यहाँ पे? लोहा इसको का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चित्रदुर्ग जिला। क्या है? चित्रदुर्ग जिला आपको याद रखना है, ठीक है। चित्रदुर्ग जिला याद रखना है। यहाँ पर आपका शिमोगा जिला याद रखना है। क्या याद रखना है? शिमोगा जिला। शिमोगा जिला के नीचे आपको याद रखना है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिला याद रखना है, ठीक है। चिकमंगलूर जिला में आपको याद रखना है बादाम पहाड़ी और कुद्रेमुख। क्या याद रखना है? बादाम पहाड़ी, सॉरी बाबा बुदम की पहाड़ी। बादाम पहाड़ी तो है आपका कहाँ पर था? उड़ीसा में था, मयूरभंज में, ठीक है। और कर्नाटक में आपको याद रखना है बाबा बुदम की पहाड़ी। क्या याद रखना है? बाबा बुदम की पहाड़ी। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। उड़ीसा में आपको याद रखना है बादाम पहाड़ी। क्या याद रखना है? बादाम पहाड़ी। और बाबा बुदम आपको याद रखना है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या देखा हमने? बेल्लारी जिला देखा, जिसका बेल्लारी, हासपेट, संदूर देखा। और यहाँ पर था आपका चित्रदुर्ग जिला, ठीक है। यहाँ पर था आपका शिमोगा जिला, और यहाँ पर था आपका चिकमंगलूर जिला। चिकमंगलूर जिला में आपको याद रखना है बाबा बुदम की पहाड़ी और कुद्रेमुख, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में चलते हैं। तो तमिलनाडु में आपको नीलगिरी याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ी है, तो यहाँ पर भी लोहा इसको प्राप्त होता है। और यहाँ पे सेलम याद रखना है, सेलम में भी, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखते हैं और तेलंगाना में देखते हैं। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेते हैं। तो आपको तेलंगाना में आपको याद रखना है करीमनगर। क्या याद रखना है? करीमनगर और वारंगल, करीमनगर और वारंगल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है कुर्नूल, कुर्नूल याद रखना है, अनंतपुर याद रखना है और कडप्पा। कुर्नूल, अनंतपुर और कडप्पा। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतने सारे जो राज्य में जो इंपॉर्टेंट जगह है खनन केंद्र के, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।